वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक है और मज़े में हैं। इस हॉरर कहानी का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आपने ऑलरेडी सुन लिया है। अगर नहीं सुने तो सुनना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको ये पार्ट 4 की कहानी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तीनों पार्ट्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं सब्सक्राइब एंड लाइक करने की गुजारिश करती हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि श्वेता के घर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भूत थे, जिसमें 2 भूत बिल्कुल श्वेता की तरह दिख रहे थे। श्वेता के घर वालों को पहचानने में बड़ी मुश्किल हो रही थी कि इसमें असली श्वेता कौन है। चलिए कहानी शुरू करते हैं पार्ट 4 की, और ये होगा फाइनल एपिसोड। टेरेस पे जो 3 प्रेतात्मा है, उसमें से एक तांत्रिक की ओर आगे बढ़ती है। धीरे धीरे तांत्रिक की ओर आगे बढ़ते जा रही है और तांत्रिक मंत्र पढ़ते पढ़ते कदम पीछे ले रहे हैं। ये प्रेतात्मा तांत्रिक का गर्दन पकड़ लेती है और छत के ऊपर से नीचे फेंक देती है। श्वेता के मम्मी पापा बहुत डर जाते हैं। इन्हें लगता है कि अब ये प्रेतात्मा इनको जान से मार देगी। दोनों तेजी से सीढ़ियों की तरफ नीचे जाने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं और बड़े तेजी से सीढ़ियाँ उतरने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से एक प्रेतात्मा उड़ते हुए श्वेता की माँ का पैर पकड़कर नीचे गिरा देती है। श्वेता की माँ सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। श्वेता के पापा श्वेता की माँ के पास भागकर आता है और श्वेता की माँ को खून से लथपथ देखकर प्रेतात्मा से विनती करता है, गुनहगार तो मैं हूँ, मुझे जो भी सज़ा देना है दो, लेकिन मेरी बीवी और बेटी को छोड़ देना। सारे प्रेतात्मा मिलकर सीढ़ियों उतरते हुए श्वेता के पापा की ओर बढ़ रहे थे। श्वेता के पापा को समझ नहीं आता है कि क्या करें। वो श्वेता की माँ को हाथों में उठाकर भागने के लिए पीछे मुड़ते हैं। तभी पीछे खड़ी थी श्वेता, लेकिन श्वेता का भयानक रूप देखकर श्वेता के पापा को डर लगता है। डरते हुए कहता है, चलो बेटा, हमें यहाँ से चलना है। श्वेता के पापा भागने लगते हैं, लेकिन अचानक पीछे मुड़कर देखते हैं। उन्होंने देखा कि श्वेता पीछे नहीं आ रही है। श्वेता उन प्रेतात्माओं की तरफ बढ़ती है। श्वेता के पापा चिल्लाते हैं, बेटा उनके पास मत जाना। उसके बाद जो होता है वो देखकर श्वेता के पापा दंग रह जाते हैं। श्वेता को हवा में उड़ते हुए उन प्रेतात्माओं से लड़ते देखकर श्वेता के पापा को लगता है कि श्वेता के अंदर जरूर कोई भूत है। इतने में तांत्रिक घायल हालात में उधर पहुंचते हैं और उनकी शक्तियों से उनमें से एक भूत को अपने कब्जे में कर लेता है। उसमें से एक प्रेतात्मा तांत्रिक से कहती है कि उस प्रेतात्मा को छोड़ दे, नहीं तो इस घर को आग लगा देंगे। तांत्रिक श्वेता के पापा को घर से बाहर जाने को कहता है। श्वेता के पापा जाने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि वो उसकी बेटी को छोड़कर नहीं जा सकते। तांत्रिक कहते हैं कि आपकी बेटी श्वेता आपको छोड़कर जा चुकी है, वो मर चुकी है। उसे ये प्रेतात्माओं ने जान से मारा है। ये आपकी श्वेता नहीं है, उसकी आत्मा है जो आपको बचाने के लिए यहाँ आई है। हमें उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें इन 3 प्रेतात्माओं को वश में करना होगा। लेकिन हम कैसे वश में करेंगे? श्वेता के पापा कांपते हुए कहते हैं। इतने में श्वेता की आत्मा उन प्रेतात्माओं से लड़ने लगती है। तांत्रिक अपनी सारी शक्तियों को लगा देता है
और तीनों प्रेतात्माओं को अपने वश में कर लेता है और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें मुक्ति दिला देते हैं। श्वेता की आत्मा धीरे धीरे उसकी माँ की तरफ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में श्वेता की माँ आंखें खोलती है। देखते ही देखते श्वेता दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए दूर चली जाती है। सुबह हो जाता है। श्वेता के पापा जोर जोर से नींद में श्वेता का नाम पुकारते हैं, श्वेता श्वेता। श्वेता की माँ और श्वेता भागते हुए आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। श्वेता के पापा श्वेता को सलामत देखकर बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। तो दोस्तों, ये थी पार्ट 4 की कहानी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बाजू में बेल आइकन दबाना, साथ में लाइक एंड शेयर भी करना, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और इसी तरह भयानक भयानक कहानियाँ आपको सुनाती रहूं। थैंक यू सो मच। टेक केयर।